हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं आज हम आपके सामने। दैट इज सीबीएसई ने एक्चुअली कल एक सर्कुलर रिलीज किया है जिसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन रिलेटेड टू SSE 2024 दैट इज सीनियर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, जो सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन है, सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसका जो मतलब अगले साल जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है बेसिकली, तो उससे रिलेटेड जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म सबमिशन के लिए जितने जो भी अपडेट्स चाहिए, जो भी डिटेल्स चाहिए, उससे रिलेटेड एक प्रॉपर लंबा चौड़ा सर्कुलर रिलीज किया है। तो क्या है इस सर्कुलर की डिटेल्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के क्या है प्रोसेस, जितने भी बच्चे जो इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, ये है किसके लिए, जितने भी बच्चे जो इम्प्रूवमेंट देना चाह रहे हैं, जो इसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में है या जो कंपार्टमेंट की कैटेगरी में है, इन सब के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन डिटेल्स कल सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो हम इन्हीं डिटेल्स की बारीकियों को समझते हैं। सो सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म्स बाय प्राइवेट स्टूडेंट्स, राइट। तो ये हमारा मेन सर्कुलर का टॉपिक है, ठीक है। और इसमें क्या बोलना चाह रहा है सीबीएसई, कहना क्या चाह रहा है, कैसे इसको हैंडल करना है। तो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जो इसेंशियल रिपीट वाले कैटेगरी के बच्चे हैं, ये मेन तो उनके लिए है, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब फेल की कैटेगरी उन्होंने हटाई दी ना सीबीएसई ने। अब उन्होंने क्या है, इसेंशियल रिपीट बोल दिया उसी चीज़ को, थोड़ा सा कि थोड़ा फेल, थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है, तो दे डिड दैट। तो इसेंशियल रिपीट हो गए। कंपार्टमेंट, जो बोर्ड मेन एग्जामिनेशन में कंपार्टमेंट थे और फर्स्ट चांस में डिक्लेयर ही नहीं किए, मतलब पास हुए ही नहीं पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में, दे आर कंपार्टमेंट। और वो बच्चे भी जो कंपार्टमेंट ही हैं, ठीक है, दे आर कंपार्टमेंट ओनली। और कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन जो 2023 अभी जून जुलाई के बीच में हुआ था, उसको भी पास नहीं किया, तो फिर ऐसे बच्चे ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। तो दे आर बेसिकली एलिजिबल, फाइन। इवन पिछले 5 सालों में जो बच्चे इसेंशियल रिपीट की कैटेगरी में आ चुके थे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर और आप ध्यान से देखना, इसमें क्या बोला है कि इम्प्रूवमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट, वो बच्चे जो 2023 एग्जामिनेशन जिन्होंने दे दिया है लेकिन अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो अपने परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं हैं, दे वांट टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस, देन दे कैन ऑल्सो गो फॉर दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस, ताकि वो अगले साल सीनियर स्कूल एग्जामिनेशन दे सके, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। अब आते हैं, ये यहाँ 7th और 8th पॉइंट को इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, फीमेल कैंडिडेट्स एंड नेशनल कैपिटल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए देखो, ये इन्होंने जो सबमिशन फॉर्म है ये 12th ऑफ सितंबर से स्टार्ट करेंगे। तो ये डेट नोट डाउन कर लेना है आपको, दिल स्टार्ट फ्रॉम 12th ऑफ सितंबर। लास्ट डेट है इसकी 11th अक्टूबर, मैं यही लिख देती हूँ, ये 11th अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर सबमिशन। उसके बाद फिर लेट फीस लग जाएगी, तो लेट फीस तक जाना ही क्यों है, 1 महीना ऑलमोस्ट मिल रहा है, तो इसमें हम काम खत्म कर लेंगे। अच्छा, ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑनलाइन ये सबमिशन का सारा डेटा, मैंने यहाँ पे लिंक ओपन कर रखा है। सो व्हेन यू ओपन दिस यू विल गेट दिस पोर्टल, ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ को कंटिन्यू करिए, व्यक्तिगत परीक्षार्थी ये वाला ओपन हो जाएगा, उस पर कंटिन्यू करेंगे तो ये सारे देखो यहाँ ऑप्शंस यहाँ पर हैं। तो अब आपको, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है दे रखे हैं, अब जैसे यहाँ पे कैटेगरीज दे रखी है, यू कैन सी कंपार्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, फेल है, एडिशनल सब्जेक्ट, किसको किस में आपको इम्प्रूवमेंट देना है, वो कैटेगरीज यहाँ है, यहाँ से चूज करेंगे। फी पेमेंट यहाँ है, इमेज अपलोडिंग यहाँ है, फी स्टेटस यहाँ से देख सकते हो आप लोग। तो इस तरीके से वी कैन सी थिंग्स। तो यहाँ ये पोर्टल पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, फाइन बच्चों। सो ये हो गया आपका लिंक जिस पे आपको क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिशन करना है। उसके बाद करिकुलम कौन सा फॉलो करेंगे, तो वही जो करंट करिकुलम है 2023, यहाँ 24 लिखा है, बट एक्चुअली जो प्रेजेंट करिकुलम है वही फॉलो करेंगे, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सारे एनेक्शर्स इसमें अटैच किए गए हैं, एनेक्शर्स में सारा 1 by 1 डिटेल है। एनेक्शर 1 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनेक्शर 2 में जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो सब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। इसमें और कोई खास बात यहाँ पर नहीं लिखी है, हर चीज़ यहाँ बोला गया है कि ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन को वो बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे, दैट इज़ द मेन थिंग। उसके बाद में बस यही सारी बातें हैं।
एग्जेम्पशन वेग्जेम्पशन मतलब उन्होंने ये बोला है कि सबमिशन के दौरान अगर आप भूल जाते हो फी पेमेंट वगैरह तो फिर बाद का एक्सक्यूज़ वगैरह नहीं माना जाएगा। यही सारी बातें एक्सप्लेन्ड हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर हम आते हैं तो इसमें ये बोला गया है, ये लास्ट लाइन मुझे थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। यहाँ कह रहे हैं कि इस साल एग्जामिनेशन 2023 जिन्होंने अपीयर किया है उनके डेटा तो ऑटो जेनरेट हो जाएगा, ओके, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 2022 या बिफोर एग्जाम दिया है, ये देखो 2022 और बिफोर, देन इनको जो है अपनी डिटेल सबमिट फर्दर करनी पड़ेगी। इनको मतलब अपना करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर करना पड़ेगा। और अगर कुछ भी गलती हुआ तो बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कुछ भी मतलब फिर कुछ नहीं हो सकता कुल मिला के। सो मेक श्योर यू एंटर थिंग्स करेक्टली। उसके बाद में वही है, ऑनलाइन एंट्री के बाद फीस वीस सबमिट नहीं करते हैं, सब कुछ कर लिया, फीस ही नहीं सबमिट किया, तो वो सारी बातें हैं। फीमेल एंड CWSN का भी है, बट CWSN आई डोंट थिंक अपनी इतना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं, ये आपका हेल्पलाइन नंबर दे ही रखा है, ये टाइम है 9:30 से 5:30, कोई भी क्वेरी है तो यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं पड़ेगा, हम बैठे हैं ना यहाँ पे। एलिजिबिलिटी वही है जो एसेंशियल रिपीट है, जो कंपार्टमेंट है और जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं, ये सब कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा फीमेल कैंडिडेट वगैरह जिन्होंने 2022 से पहले 10th कर लिया है उनको भी ये अलाउ कर रहे हैं, मतलब ये स्कीम उनके लिए ओपन किया है, लेकिन इसी साल अगले साल से बंद कर देंगे ये बोला है। तो यहाँ ये पेज पे इतना कुछ खास नहीं है। यहाँ पर भी अब ये क्लियर तो है ही अपने को, कंपार्टमेंट जो है जिन्होंने इम्प्रूवमेंट देना है, एडिशनल सब्जेक्ट में जिनको देना है एग्ज़ाम वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, स्टूडेंट जो इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं वो एडिशनल सब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं, या जो एडिशनल देना चाहते हैं वो इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो भी इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं वो ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में 2023 वाला बोर्ड एग्जाम दे चुके होना चाहिए, लाइक दे शुड हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर दैट सेम सब्जेक्ट, देन ओनली दे कैन रीअपीयर एंड गिव इम्प्रूवमेंट इन दैट सब्जेक्ट। एक ये इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। देन कम्स एनेक्चर 2। एनेक्चर 2 जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन और यही सारी बातें हैं। सब्जेक्ट, न्यू रोल नंबर, एग्जामिनेशन सेंटर, ये सब आपको सब चूज करना पड़ेगा। ये फॉर्म भरोगे तो यही सारा डिटेल वो बोलेंगे। इमेज JPG फाइल्स में इमेज डालो। और इशुएंस ऑफ मार्कशीट ये देख लेते हैं कि ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन आर नॉट टू बी सरेंडर्ड। ये एक अच्छी पॉइंट है कि पुरानी मार्कशीट जनरली CBSE कहता है पुराना दो और फिर हम नया इशू करेंगे, तो वो नहीं करना है। एंड मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद दे देंगे, वो तो अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट अपियरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस और एडिशनल सब्जेक्ट, अपना तो मेन इम्प्रूवमेंट है, तो इट विल बी इशूड सेपरेट फ्रेश मार्कशीट कम सर्टिफिकेट रिफ्लेक्टिंग ओनली द मार्क्स ऑब्टेन इन द सेड एग्जामिनेशन। ये ध्यान रखना। तो आपको एक क्या बोलते हैं, सेपरेट फ्रेश मार्कशीट दी जाएगी जिसमें इम्प्रूवमेंट वाले सब्जेक्ट के मार्क्स को इंडिकेट किया जाएगा। तो ये आपके लिए है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट देने वालों के लिए। कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है ऐसे कैंडिडेट्स को, सेकेंड कंपार्टमेंट वालों की बात हो रही है यहाँ पे, कि कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है इट विल 2024 में जब पास हो जाएंगे ऑफकोर्स उसके बाद दे देंगे। सो ये हो गया आपका मार्कशीट। एडमिट कार्ड वगैरह आपको cbse.nic.in है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है वो जो आउटसाइड दिल्ली है तो रीजनल ऑफिस भेजना है, दिल्ली वालों को भी वहीं भेजना है, वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे, सब हो जाएगा। मेन है कि बच्चों को एक चीज़ बहुत ध्यान रखना, बच्चे को खुद ही करना है, स्कूल का यहाँ जहाँ तक कोई रोल नहीं रहेगा। भले आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कैसे क्या करना है, बाकी स्कूल्स का टेक्निकली यहाँ कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार कह रहा है ना डेटा करेक्ट फिल करो, सब कुछ करेक्ट फिल करो, तो पोर्टल पे जाके खुद ही करना है, ठीक है। देन दिस इज एनेक्चर 3 है, जहाँ पे कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो वही है डिटेल्स, ये सारा आपको डिटेल भरना पड़ेगा, अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, तो वही है ना 2023 वाले के तो ऑटो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन उसके पहले 22 से पहले वालों का डेटा भरना पड़ेगा, ठीक है। सारा कुछ जो भी रोल नंबर सब कुछ सारा डिटेल मांगेगा एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो करेक्ट एंट्री फिल करनी है आपको। सब्जेक्ट किस में इम्प्रूवमेंट दे रहे हो तो प्रॉपर कौन सा सब्जेक्ट है सही से चूज करो, यू नो ऑल दैट थिंग। ये है फोटो आपको इस तरीके से अपलोड करनी है, प्रॉपर कलर हाई क्वालिटी होना चाहिए और पिछले 6 महीने पुरानी, ये सारा डेटा आप जानते हो, ठीक है। प्रॉपर फेस विजिबल एंड दिस इज द फॉर्मेट दे हैव गिवन, तो इसको देख लेना एक बार, ठीक है।
एंड देन एग्जामिनेशन फ़ी जो ₹300 पर सब्जेक्ट फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, और वैसे ₹1500 फॉर 5 सब्जेक्ट्स। ये इसेंशियल रिपीट वालों के लिए हो गया इंडिया में, ठीक है। कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट देना है तो पर सब्जेक्ट ₹300 हो गए, और प्रैक्टिकल फ़ी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स, इन सब में आपको ₹150 प्रैक्टिकल फ़ीस लगेगा। अच्छा, लेट फ़ीस अगर देते हो, कोशिश करना ये ना हो, क्योंकि ये 11 अक्टूबर तक तो ये चलेगा, लेकिन लेट फीस करते हो तो 2000 पर स्टूडेंट एडिशन टू द ये नॉर्मल फ़ी तो देनी पड़ेगी, हर स्टूडेंट पे 2000 अलग से लगेगा। और डेट्स वेट्स कुछ एक्सटेंड नहीं हो रहा, ये जो 1 महीने का ड्यूरेशन है इसी में करना है, ठीक है। तो ये फ़ी स्ट्रक्चर हो गया। फ़ी पेमेंट आपको मोड ऑफ पेमेंट मैंने बता ही दिया कि ऑनलाइन सब रहेगा, पोर्टल पे सब कुछ यहाँ पर रहेगा। सो एवरीथिंग विल बी देयर वंस यू गो ऑन द पोर्टल ना, तो सब कुछ वहीं पर रहेगा। ये आपके सब्जेक्ट डिटेल्स हैं, मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट्स में आप अपीयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल सर्कुलर चिल्ड्रन, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान देना है कि अब एक चांस मिला है तो इस चांस को अच्छे से ग्रैब करना है, और बस इसको यूज़ करो अच्छे से, एंड देन कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। हम यही विश करेंगे आपके लिए, ठीक है बच्चों। सो दिस इज़ द होल सर्कुलर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक बार आप लोग 12 सितंबर का वेट करते हैं, बिकॉज उससे पहले तो कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि सब कुछ खुद ही करना है इस पोर्टल पे जाके, तो अपना डेटा कम से कम गैदर करके रख लो आप लोग, सो दैट एंट्री के टाइम कोई अपने को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस देन गो फॉर इट, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।